नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मद्रा में संकल्प भूमि पर आया हूं। संकल्प भूमि पर जो ऑल इंडिया रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक जो बाबा साहब थे, बाबा साहब के संकल्प को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इनकी टीम कर रही है। मैं इस टीम से मिलाने की कोशिश करता हूं। सर, अपना परिचय दीजिए। चंद्रकांत सोनेरा, गुजरात प्रदेश प्रमुख। तो अभी आप लोग जो है इस मतलब बैनर तले क्या संकल्प ले रहे हैं? सब हम बाबा साहब का जो विचार सरणी में जो वो ट्रस्ट का जो काम किया था, वो ट्रस्ट हम आगे के लिए बढ़ाने के लिए हम पूरे बाबा साहब का विचार सरणी में हम आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। अभी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, मनवादी व्यवस्थाओं में आप जो है और हमारी व्यवस्था में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? सर, मनुवादी विचार सरणी में है कि मंदिर मंदिर वो ही है, और हम लोगों को जो ब्राह्मणवादी है, वो जो छोटे लोगों है, जो SC ST OBC में आते हैं, उन लोगों को उनकी वहाँ खींचते हैं। और हमारा धर्म जो बाबा साहब ने जो बताया था भगवान बुद्ध का रास्ते में चलने वाले को लिए तोड़ के वो लोग अपने मनुवादी विचार सरणी में वो लोग को खींच रहे हैं। अच्छा, तो अभी जो आप जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस जगह का क्या नाम है? ये संकल्प भूमि है, बड़ौदा कमाटी बाग। जो सयाजीराव गायकवाड़ ने वो कमाटी बाग बना था, और बाबा साहब ना एक कमिटमेंट था कि जब तक मैं पढ़ाई पूरी करके सयाजीराव गायकवाड़ के पास नौकरी करने के लिए आऊँगा, तो यहाँ जो बड़ौदा में नौकरी करने के लिए आए, तब बाबा साहब ने बहुत बुरी तरह से जो सवर्ण जातियाँ है उनको बेइज्जत करके वो इधर से जाने के लिए बोल दिया। और बाबा साहब ने एक संकल्प किया कि जब तक मैं जो इतना बड़ा होने के बाद मेरे साथ जो ऐसा व्यवहार होता है, तो मेरी नीची जातियों में जो गांव-गांव में रहते हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनकी हालत कैसी है। इसीलिए बाबा साहब वही टाइम पे संकल्प लेके यहाँ से चले गए थे, जब तक मेरा समाज का मैं उत्थान नहीं करूँगा, तब तक मैं बड़ौदा में पाँव नहीं रखूँगा। अभी आप लोग जो है इसी विंग के सदस्य हैं। थोड़े से अंदर आ जाइए। तो जो ये संकल्प जो लिया था, उस संकल्प लेने का जो असर है आज के टाइम, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, बाबा साहब को जब यहाँ सर्विस पे आए, क्यों आए? क्योंकि स्कॉलरशिप मिली थी। बाबा साहब की उच्च शिक्षा हुई थी अमेरिका में, और यहाँ संरक्षण सचिव करके आए। सिर्फ 11 दिन नौकरी की है। वो जिस जगह रहते थे, उस जगह से उनका सामान फेंक दिया, उनको मारने को ले आए। जो ऑफिस में काम करते थे, उनके ऊपर से फाइल फेंकते थे, पानी पीने को नहीं था। और वो बाद में दुखी हो गए, और वो छोड़ के चले गए, नौकरी छोड़ के। उतनी बड़ी नौकरी, उसके ऊपर लात मारे, बोलो कुछ भी बोलो, छोड़ के चले गए। गाड़ी लेट थी, वो तारीख थी 13 सितंबर 1917, 23 सितंबर 1917 का। तो ये जो जगह थी, सयाजी पार्क के अंदर एक छोटी सी जगह थी, जो विश्वामित्र नदी है उसके कोने पे बैठी, क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी नदी के पास जाता है और वहाँ पे बैठता है और कुछ करता है। बाबा साहब 3 घंटे 4 घंटे बैठे, और उन्होंने संकल्प, मैं बैरिस्टर बन के इतना बड़ा बन भी गया, तो भी मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, उतनी अपमानित किया, तो मेरे समाज कितने अपमानित हो रहे हैं। उनको लगा कि भाई नहीं, अभी मैं पूरा समाज को सम्मान के साथ जीने के लिए पूरी कोशिश करूँगा, पूरी ज़िंदगी लगा दूंगा। और उन्होंने सारी ज़िंदगी लगाए, राज्य घटना लिखी, और उसके बावजूद भी उनको लगा कि नहीं, तो 14 अक्टूबर 1956 को पवित्र दीक्षा भूमि पे उनको धम्म दीक्षा दी, और हिंदू समाज में थे, वहाँ से निकाल के उन्हें बुद्ध धम्म में लाए। क्यों? क्योंकि वहाँ शीलों का पालन है, पंचशील का पालन है, अष्टांगी मार्ग है, अष्टशील उपोषद, और मानव मुक्ति का मानव कल्याण है। सॉरी। तो सर, ये जो संकल्प भूमि है, जहाँ बाबा साहब का ये कार्यक्रम है, जहाँ बाबा साहब ने नौकरी की थी, उस स्थल पर हम क्या माने कि वो बड़ौदा के महाराज का ऑफिस है, क्या है? यहाँ जब बाबा साहब 1917 में जब आए, यहाँ पे सर्विस के लिए यानी एजुकेशन के बाद में यहाँ पहुँचे, और यहाँ आने के बाद उनका यहाँ पे ऑफिस था, जहाँ पे ऑफिस में काम करते समय उनको फाइल फेंक के दी गई। पानी का ग्लास उनको अपने हाथ से अलग से लेना पड़ता था। तो ऐसी उनके साथ में विटंबना हुई कि जो कभी इतने लिखे पढ़े आदमी के साथ में इस ढंग से यदि इस कंट्री में होता है, तो बाबा साहब को बहुत बड़ा दुख हुआ कि मैं कुछ अच्छा काम करने वाला हूँ, और यहाँ आने के बाद में इस टाइप से जाति के नाम से मेरी यानी लिखे पढ़े होने के बाद में जो अवहेलना की जाती है। तो बाकी
जो गरीब है समाज मेरा, इसका क्या होगा। और इसलिए बाबा साहब ने फिर बाद में यहाँ पे तो उनका सब सामान फेंक दिया, वहाँ से भगा दिया उनको। तो यहाँ कमाटी बाग में सयाजी बाग में आके बैठे और सयाजीराव गायकवाड़ जी के परिवार के लोगों ने उनको रोते हुए देखा कि भाई यहाँ पे जो है ये तो भीमराव जी आम्बेडकर है, इनके बहुत हाल हो रहे हैं यहाँ पे। तो वो रो रहे थे, क्यों उनको एक्चुअली जाना था बॉम्बे में, क्योंकि यहाँ पे रहने नहीं दे रहे थे लोग। तो उस टाइम पे ट्रेन कुछ 4 घंटा लेट थी। तो बाबा साहब इस बगीचा में आके बैठे और यहाँ संकल्प उन्होंने किया, यहाँ आने वाले दिन में निश्चित रूप से मेरे जो गरीब है, पिछड़े हैं, इनका उत्थान करने के लिए मैं काम करूँगा। और इसी प्रण लेते हुए बाबा साहब ने संविधान तक इस देश के लिए बहुत कुछ दिया। किसी एक धर्म के लिए नहीं दिया, किसी एक जाति के लिए नहीं दिया। सब मानव को अच्छा सहूलत मिले, अच्छे से जिए और स्वाभिमान से जीना चाहिए। इसलिए बाबा साहब का ये एक विचार था और वो हमें इस माध्यम से मिला है। वही ये संकल्प भूमि है। इसलिए संकल्प भूमि का बहुत बड़ा महत्व है। अभी लोगों को मालूम नहीं है संकल्प भूमि क्या है। बड़ौदा में आए थे, सयाजीराव गायकवाड़ की तरफ आए थे, ये तो इतिहास में मालूम है, पर किसी को पूछो संकल्प भूमि कहाँ है, ये मालूम नहीं है। तो 23 सितंबर 1917 में जब यहाँ पे आए थे, आज 107 साल हो गए। 107 साल के इस उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रोग्राम जो हो रहा है, अब लाखों लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखते हुए मन भर जाता है कि हमारी भाषा एक दूसरे को नहीं समझती है, पर कई भाषा के लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये सारे भाषा के लोग जोड़ने का, सर्व समाज के लोग जोड़ने का काम बाबा साहब ने किया है। तो निश्चित रूप से जो बाबा साहब ने संकल्प किया, हमारा भी यहाँ पे ऐसा संकल्प होना चाहिए कि आने वाले दिन में इस देश का सुरक्षा हो। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सर के विचार सुने, इन सर के विचार सुने और ये सर हैं, तो अभी जो बाबा साहब ने जो सिखाया है वो समता का संदेश दिया था, समानता का संदेश दिया था, जाति विहीन व्यवस्था का संदेश दिया था। तो हम उनके संकल्प को अपनाएं और पूरे देश में उस संकल्प को फैलाएं, जाति व्यवस्था को ख़त्म करें और एक समानता का जीवन व्यतीत करें और जिएं और जीने दें।